the Lord. भविष्य का धन्यवाद करते हैं प्रियो, उसके अनुग्रह के लिए, उसकी सहायता के लिए, और एक और अवसर और एक और नए दिन को देने के लिए। इसमें प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दें। और हम उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 22 अध्याय और उसके पहले से लेके 3 पद तक हम अभी देखेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकल कर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। Hallelujah. This is so beautiful. मेरे प्रियो, मुझे ये कहानी जो कि अब्राहम और परमेश्वर के बीच की, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। ये जो रिश्ता अब्राहम और परमेश्वर के बीच में एग्जिस्ट करता है, I really admire this. मुझे बहुत पसंद है, ये मुझे बहुत उत्साहित करता है और ढेर सारी बातें मुझे यहाँ पे सीखने के लिए मिलती हैं। हम यहाँ पे देखते हैं मेरे प्रियो कि जो कुछ भी परमेश्वर अब्राहम से कह रहे हैं, अब्राहम उसको फौरन कर रहा है। जो कुछ भी परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम ने उस काम को फौरन किया। अब्राहम ने दोबारा नहीं सोचा। अब्राहम ने परमेश्वर से ये नहीं कहा, प्रभु प्लीज एक और बार सोच लीजिए और शायद कोई और विचार आप सोच सकते हैं, कुछ और बात आप मुझसे मांग सकते हैं, मैं उसको देने के लिए तैयार हूं। नहीं, जो कुछ भी परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम उन चीजों को फौरन कर रहा था। अब्राहम उन चीजों को फौरन कर रहा था। और मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि ना सिर्फ अब्राहम जो है वो परमेश्वर के पर विश्वास कर रहा है, पर हम देखते हैं कि परमेश्वर भी अब्राहम के पर विश्वास कर रहे हैं। परमेश्वर भी अब्राहम के पर विश्वास करें उस शिक्षा के लिए जो परमेश्वर अब्राहम को देना चाहते थे। जो कुछ परमेश्वर अब्राहम को सिखाना चाह रहे, परमेश्वर देख पा रहे कि यस, ये वो जन है जिसको वो ट्रस्ट कर सकते हैं। मेरे प्रिय, क्या होता है कि हम किसी से भी कुछ भी नहीं कहने लगते। हम किसी के भी घर में जाकर के हम ये नहीं कहते, सुनो ऐसा हमें बहुत भूख लग रही है और क्या खाने को, जल्दी से कुछ मुझको निकाल कर दो। और ऐसा नहीं करते कि हम जल्दी से जाते हैं, फ्रिज खोल के देखने लगते हैं कि क्या हुआ है खाने के लिए और हम उसको निकाल के खाने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। जरूर से कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जहां पे हम इस लिबर्टी को लेते हैं, जहां पे हम इस आजादी को लेते हैं और हम लोगों से सीधे सीधे बोल सकते हैं क्या खाने को, हमको बहुत भूख लग रही है और कुछ खाने को दो। पर ढेर सारे रिश्तों में हम बहुत फॉर्मल रहते हैं। हमको मालूम है कि हमको क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। मेरे प्रिय, जब यीशु मसीह संसार में थे और ढेर सारी शिक्षाओं को दे रहे थे उस बड़ी भीड़ को, जब यीशु ने खाना खिलाया तो ऐसा नहीं हुआ कि खाना खिलाने के बाद यीशु मसीह कहने लगे, सुनो मैंने खाना तुमको इसलिए खिलाया क्योंकि तुम वो पत्थर हो जिसके ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। नहीं, उस भीड़ से प्रभु ने नहीं कहा, जिसको चंगाई दे रहे थे, छुटकारे दे रहे थे और जिसको उसने भोजन खिलाया, उस भीड़ से उसने नहीं कहा तुम वो भीड़ हो जिसके ऊपर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। नहीं, वो सिर्फ पतरस था जिससे प्रभु ने इस बात को कहा। और ऐसा नहीं था कि उस भीड़ को खाना खिलाने के बाद में प्रभु ने कहा तुमको मैंने चुना, चलो सब लोग मेरे साथ में पर्वत पे चलो और अभी मेरा रूपांतर होगा और मैं तुमको दिखाना चाहता हूं कि मैं कौन हूं और तुमको भी मेरा दर्शन मिलेगा। नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर उस भीड़ को ट्रस्ट नहीं कर रहे थे उन तमाम महत्वपूर्ण बातों के लिए। परमेश्वर उस भीड़ के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे उन महत्वपूर्ण बातों के लिए। मेरे प्रिय, कुछ ही लोग होते हैं जिनके साथ परमेश्वर एक लंबी दौड़ में जाते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जिनके साथ परमेश्वर आगे की ओर जाते हैं। अब्राहम वो जन है, अब्राहम वो जन है जिसको परमेश्वर विश्वास कर रहे हैं, जिसको परमेश्वर विश्वास करें इस स्तर की शिक्षा के लिए। कितना खूबसूरत ये रिश्ता है मेरे प्रियो। अब्राहम जो है वो परमेश्वर पे विश्वास कर रहा है और परमेश्वर भी जो है वो अब्राहम को विश्वास करे। जो कुछ परमेश्वर कह रहे हैं, अब्राहम इज विलिंग टू डू इट। फौरन अब्राहम उन चीजों को कर रहा है एंड परमेश्वर भी उस कमिटमेंट में, उस वचनबद्धता में वो वापस लौट करके आते हैं। और यस, वो भी वहां पे पूरी तरीके से 100% वहां पे मेरे प्रिय खूबसूरत रिश्ता है जहां पे हम 3 महत्वपूर्ण बातों को पाते हैं। ये खूबसूरत रिश्ता जो अब्राहम और परमेश्वर के बीच में एग्जिस्ट करता है, हम वहां पे 3 महत्वपूर्ण बातों को पाते हैं। नंबर 1, हम वहां पे विश्वास को पाते हैं। नंबर 2, हम वहां पे प्रेम को पाते हैं। एंड नंबर 3, हम वहां पे कमिटमेंट को पाते हैं, वचनबद्धता को पाते हैं, विश्वास योग्यता को पाते हैं। हम देखते हैं यस, दोनों लोग जो एक दूसरे के ऊपर विश्वास कर रहे हैं और यहाँ पे प्रेम एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे विश्वास बढ़ता है, यहाँ पे कमिटमेंट है।
यहाँ पे कमिटमेंट है। क्यों अब्राहम के लिए आसान था? प्रभु ने अब्राहम से कहा, अब्राहम चलो छोड़ो अपने देश को, छोड़ो अपने लोग को, छोड़ो और मेरे पीछे चलो। वहां विश्वास था, वहां विश्वास था, वहां प्रेम था, वहां वचनबद्धता थी। यस, वो कमिटेड था परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर भी कमिटेड थे अब्राहम के प्रति, और परमेश्वर ने भी उसको मोहब्बत से और विश्वास से उसको लेके गए, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा किया। एक एक स्टेप के ऊपर परमेश्वर उसके साथ में थे। ना सिर्फ अब्राहम की तरफ से कमिटमेंट था, ना सिर्फ अब्राहम की तरफ से मोहब्बत थी, ना सिर्फ अब्राहम की तरफ से विश्वास था, पर हम देखते हैं परमेश्वर भी इस रिश्ते में पूरी तरीके से विश्वास के साथ में चल रहे, प्रेम के साथ में चल रहे और विश्वास बद्धता के साथ में, कमिटमेंट के साथ में चल रहे। एवरी टाइम गॉड शो हिमसेल्फ, फेथ में परमेश्वर ने दिखाया कि वो वफादार था। हर स्टेप पे परमेश्वर ने अब्राहम को दिखाया कि यस, वो वफादार था। अब्राहम ट्रस्ट कर रहा है, अब्राहम विश्वास करे, किसी भी बात के लिए अब्राहम विश्वास कर रहा है परमेश्वर को। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि उसके पिता के जो प्लान्स है उसके बारे में, जो योजना है उसके बारे में, वो हानि की नहीं है, वो कुशल की है। यिर्मयाह उसके 29वें अध्याय के 11वें पद में क्या लिखा हुआ है? यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं, वरन कुशल ही की है, और अंत में जी तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। ना, इब्राहिम को पता था, अब्राहम जब परमेश्वर के साथ में चल रहा, he knew it, उसको मालूम था, यस वो परमेश्वर है जिसके ऊपर मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास कर सकता हूं। ये वो परमेश्वर जो मेरे साथ में प्रेम में और विश्वास बद्धता के साथ में चल रहा है, और मुझे मालूम है कि इसकी योजनाएं जो मेरे बारे में वो हानि की नहीं है, वो हानि की नहीं है, वो कुशल ही की है, और अंत में वो मेरी आशा को पूरा करेगा। उसको मालूम था और इसलिए वो तैयार था। परमेश्वर ने उससे कहा अपने बेटे को इस्माइल को जाने दो, उसने जाने दिया। जब परमेश्वर ने कहा कि अपने नाम को बदल लो और सबको बताओ कि तुम सारे बड़े राज्यों के, ढेर सारे राज्यों के पिता हो, he was willing to do it, वो तैयार था उस काम को करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था कि उसके पिता की योजना जो है उसके लिए हानि की नहीं है, कुशली की। जब परमेश्वर ने कहा अपने बेटे को उठाओ और जाकर के उसको कुर्बान कर दो, go sacrifice him। अब्राहम को मालूम था कि उसके पिता की योजनाएं जो है, उसके परमेश्वर की योजनाएं जो है उसके प्रति वो हानि की नहीं है, वो कुशल ही की। कुछ ना कुछ यहाँ पे बेहतर, कुछ ना कुछ यहाँ पे खूबसूरत है, और परमेश्वर अंत में मेरी आशा को पूरी करेंगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ में खूबसूरत होने पाए, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके ऊपर विश्वास करने पाए और वो आपको आगे की ओर लेकर के जाने पाए, ऊंची शिक्षा में उस अगले स्तर के ऊपर लेकर के जाने पाए, तो बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि इस रिश्ते में विश्वास होने पाए, इस रिश्ते में प्रेम होने पाए, और इस रिश्ते में विश्वास बद्धता, कमिटमेंट होने पाए, ट्रस्ट होने पाए, लव होने पाए, कमिटमेंट होने पाए। आपकी तरफ से, परमेश्वर की तरफ से तो है ये, आप उस स्तर पर निकल के आए जहां पे आप परमेश्वर को विश्वास करने पाए, जहां पे आप उससे मोहब्बत करने पाए, जहां पे आप उसके प्रति कंप्लीटली समर्पित होने पाए, जहां पे आप उसके प्रति कंप्लीटली समर्पित होने पाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। किन चीजों का आप वैल्यू करते हैं अपनी जिंदगी में, किन चीजों का महत्व देते हैं अपने जीवन में, किन चीजों को आप अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं? मेरे प्रिय, अगर वो परमेश्वर है, अगर आप परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान के रखते हैं, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं मेरे प्रिय, आपकी जीवन की सारी बातें खूबसूरत होने जा रही है, आपकी जीवन की सारी चीजें खूबसूरत होने जा रही है, और वो एक अगले स्तर के ऊपर जा रही है। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान के ऊपर रखते हैं। अब्राहम ने खूबसूरत जीवन को जिया, अपने पूरे जीवन भर उसने अपने जीवन में परमेश्वर के विश्वास को देखा, परमेश्वर की मोहब्बत को देखा, और परमेश्वर की विश्वास बद्धता को, उसकी कमिटमेंट को देखा कि कैसे परमेश्वर उसके प्रति समर्पित थे और हर कदम पे उसकी सहायता कर रहे थे। आमीन, हालेलुया। ये तीन चीजें आपके रिश्ते में परमेश्वर के साथ होना जरूरी है: विश्वास, प्रेम और विश्वास बद्धता। आमीन, या सर वचनबद्धता, यस, सौंपना, समर्पण। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हम लोग प्रार्थना करेंगे, आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी
सहायता के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। हाँ प्रभु, जबकि आप हमारे जीवन में इन 3 विशेष बातों को देखना चाहते हैं प्रभु, कि हम आपके हर एक बात पर, आपकी इच्छा पर विश्वास करें, आपकी योजना पर विश्वास करें और अपने पूरे मन से आपसे प्रेम करें और उस वचन को पूरा करें। अपने जो वचन प्रतिज्ञा जो आपने हमें दी उससे हम जुड़े रहें, अपने आप को उस क्षेत्र में समर्पित करें प्रभु जी। हम चाहते हैं पिता, हम सब लोगों की मदद करें। जो बातें आपने हमारे विषय में सोच के रखी वो कहीं से हानि की नहीं है, वो कुशलता की है। मेरे लोगों का मन, हम सब का मन आपकी इस कुशलता में लगा रहे, कि हमारा पिता हमसे जो ऐसे प्रेम करता है उसने विशेष योजनाएं, कुशल की योजनाएं रखी हैं। मेरे लोगों की, हम सब की पिता मदद करें इस क्षेत्र में विश्वास योग्यता से आगे बढ़ने के लिए। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. 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 प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह की। Jai Masih ki.